फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं सचिन सिंह सोलंकी पर्सनल ट्यूटर के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पुलिस सिस्टम। एनएलएम का बहुत स्ट्रांग टॉपिक है, काफ़ी मज़ा आएगा। किस टाइप की प्रॉब्लम्स पूछी जाएगी और हम जो वेज आते हैं या कोई ब्लॉक सिस्टम आता है उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मैं पुलिस सिस्टम, ब्लॉक सिस्टम, इस टाइप के सिस्टम्स की बात करूँगा, कैसे उसमें फोर्सेस निकालें, कैसे उसका एक्सेलरेशन निकालेंगे। ठीक है ना, कंटिन्यू। चलिए, सबसे पहले मैं आपको पुलिस सिस्टम के पहले आपको ब्लॉक सिस्टम समझाता हूँ। जस्ट लाइक दैट, हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर इस टाइप से ब्लॉक्स रखें। एक M1 ब्लॉक है और एक M2 ब्लॉक है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, मैं इसको कुछ फोर्स से क्या कर रहा हूँ, खींच रहा हूँ, ऐसे एक फोर्स से खींच रहा हूँ। तो मुझे क्या फाइंड करना है, इस पूरे सिस्टम का एक तो एक्सेलरेशन निकालना है। क्या निकालना है? फर्स्ट चीज़ हमें निकालना है एक्सेलरेशन, और सेकेंड चीज़ ये M1 और M2 के बीच में जो कॉन्टैक्ट सरफेस है ना, इसका हमें निकालना है क्या फोर्स लगेगा, कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना है। तो क्या निकालना है? फर्स्ट चीज़ तो हमारी हो गई। सेकेंड हमें निकालना है कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन M1 एंड M2। M1 और M2 के बीच में जो कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा वो। तो देखिए, यहाँ पर इस टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम होता है फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। किसी भी सिस्टम का क्या बनाना? फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम की बात करूँ तो ये जो ब्लॉक है मैंने A मान लिया, इस ब्लॉक को B नाम दे दिया। अगर A वाले ब्लॉक की बात करूँ तो A वाला ब्लॉक मेरा ये M1 और एक मैंने मान लिया M2 ब्लॉक। M2 ब्लॉक, इसके ऊपर एक फोर्स यहाँ लग रहा है F फोर्स। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, जब दो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में होती ना, तो उसमें एक फोर्स लगता है रिपल्सन फोर्स। तो यहाँ पर इस फोर्स को जो रिपेल करेगा वो करेगा कुछ फोर्स इस डायरेक्शन में, इसके अपोजिट जो इसको रोकेगा इधर, और इसका जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा। ठीक है ना, मतलब दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, चिपका के रखेंगे। तो एक्शन के अपोजिट एक रिएक्शन फोर्स लगेगा। तो यहाँ पर अगर बात करूँ, एक फोर्स अगर इधर लग रहा है तो दूसरा फोर्स इसको क्या करेगा, पीछे की तरफ स्मॉल f फोर्स खींचेगा। ये स्मॉल f लगा है तो इस M1 वाले के ऊपर इसके अपोजिट लगेगा, तो एक स्मॉल m का फोर्स यहाँ लगेगा। क्लियर है? हमने क्या करा बेटा, कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में फोर्सेस निकाले हैं। अगर ये फोर्स इधर लग रहा है तो एक फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन लगेगा। इसको बैलेंस करने के लिए इसके लिए एक और फोर्स लगेगा, इसको हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। दूसरा जो फोर्स होता है सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। क्या बोलते हैं? नॉर्मल फोर्स। किसके? सरफेस और ब्लॉक के बीच में जो फोर्स लगता है। अगर एक सरफेस टच में है तो इसका जो mg होगा वो कहाँ लगेगा बेटा? नीचे। और नॉर्मल फोर्स कहाँ लगता है? ऊपर। ये बात ध्यान रखना, नॉर्मल जो होता है दो कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर ऊपर लगेगा। ये कॉन्टैक्ट ब्लॉक और सरफेस आ गई, तो जो नॉर्मल लग रहा है कहाँ लग रहा है? ऊपर। सिमिलरली यहाँ पर भी जो नॉर्मल लगेगा बेटा वो किधर लगेगा? ऊपर। और इसका mg कहाँ लगेगा? M2g नीचे लगेगा, ये M1g होगी। क्लियर? हमें पहली चीज़ क्या फाइंड करना? एक्सेलरेशन। हमने दोनों सिस्टम को सेपरेटली ब्रेक कर लिया, M1 और M2। अब यहाँ पर कंसिडर कर लिया कि ये जो पूरा सिस्टम है ए एक्सेलरेशन से इधर की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो हम निकालते हैं इसके ऊपर दो इक्वेशंस। इसकी क्या लिखेंगे? इक्वेशंस। तो देखिए इक्वेशंस क्या हो जाएगी बेटा, पहले मैं M2 वाले ब्लॉक की बात करूँ तो फोर्स इधर लग रहा है, ये मैक्सिमम फोर्स इधर लग रहा है, इसको रोकने वाला फोर्स किधर लग रहा है? इधर। तो ये हो गया कैपिटल F माइनस स्मॉल f इक्वल टू, दोनों हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को बैलेंस कर लिया, इक्वल टू ये जो सिस्टम है, जो M2 ब्लॉक है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसका एक्सेलरेशन कितना माना? A। तो यहाँ कितना हो जाएगा? M2 इंटू A। ये एक्चुअली में एक्सटर्नल फोर्स हो गया। पहली इक्वेशन आपकी ये हो गई। सेकेंड ब्लॉक की बात करूँ तो इसके ऊपर केवल स्मॉल f फोर्स लग रहा है, तो कितना हो जाएगा बेटा? स्मॉल f बराबर M1 इंटू A। उसका एक्सेलरेशन क्या हो गया? A। यहाँ नॉर्मल mg को बैलेंस कर रहे हैं, यहाँ पे नॉर्मल mg को बैलेंस कर रहा है, वो लिख सकते हैं हम। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है? इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ऐड करने पर कितना हो जाएगा बेटा? f, स्मॉल f से स्मॉल f कट जाएगा, यहाँ f बचेगा। राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा? M2a प्लस M1a। तो कैपिटल F बराबर M1 प्लस M2, और ये हमने कॉमन निकाल लिया। तो बेटा यहाँ से a का वैल्यू कितना हो जाएगा यार? सोचो सोचो सोचो, क्या आ गया f का वैल्यू? a का वैल्यू आ जाएगा f अपॉन में M1 प्लस M2। तो ये हमारे पास फाइंड करने का क्या गया? एक्सेलरेशन फाइंड कर लेंगे। तो एक्सेलरेशन क्या आ गया? a इक्वल टू f अपॉन में M1 प्लस M2। देन आफ्टर इस f की वैल्यू, सॉरी इस एक्सेलरेशन की वैल्यू सेकंड इक्वेशन लिख दूँ तो कॉन्टैक्ट फोर्स निकल जाएगा ना, कि नहीं निकलेगा? कॉन्टैक्ट फोर्स आ जाएगा। तो देखिए कॉन्टैक्ट फोर्स कितना आ जाएगा बेटा? स्मॉल f बराबर M1 इंटू A होता है। क्लियर? यहाँ पर a की वैल्यू रख दूँ
तो m1 a कितना है बेटा f, तो ये हो जाएगा f अपॉन में m1 प्लस m2। तो इस टाइप से अगर दो ब्लॉक्स आपस में कनेक्टेड है तो उसका आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है क्या, एक तो आपको एक्सेलेरेशन पूछ सकता है कि उस सिस्टम का एक्सेलेरेशन बताइए। अभी मैंने दोनों का एक्सेलेरेशन बेटा सेम माना है, ठीक है। यहाँ पर उसके कांटेक्ट फोर्स पूछ लिया। तो इस टाइप की अगर प्रॉब्लम आती है तो आप सॉल्व कर पाएंगे। इसे नोट करिए आप, ये पहला कंडीशन था, पहला सिस्टम था जहाँ पर मैं इस F2 फोर्सेस को पुल कर रहा था, पुलिंग फोर्स लगाया था। अब पुशिंग फोर्स की बात करते हैं। इसी टाइप की प्रॉब्लम में मैं क्या करता हूँ, पुशिंग फोर्स लगाता हूँ। देखिए पुशिंग फोर्स में क्या हो जाएगा बेटा, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस, इसके ऊपर एक ब्लॉक मैंने ऐसे लगा लिया, इसको m1 मान लिया और इसको मान लिया m2। इस पर इस तरह से मैं पुशिंग फोर्स लगा रहा हूँ। कौन सा फोर्स, पुशिंग फोर्स, धकेल रहा हूँ इसको, ठीक है ना। तो अगर इसको धकेलूंगा, ठीक है ना, पुश करूंगा, तो उस कंडीशन में ये क्या होगा बेटा, एक्सेलेरेशन इसका इधर जाएगा, इस तरफ एक्सेलेरेशन करेगा, इधर की तरफ मूव करेगा, तो एक्सेलेरेशन तो इसका इधर ही होगा ना। तो हमें क्या निकालना है, फर्स्ट चीज एक्सेलेरेशन फाइंड करना और दूसरा निकालना कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स बिटवीन m1 एंड m2। m1 और m2 के बीच में क्या लगाना है बेटा, कांटेक्ट फोर्स। करने का तरीका बिल्कुल एकदम जैसा पहले जैसा ही, ठीक है ना। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। क्या बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम। आपको अगर इस टाइप से एनएलएम में ब्लॉक सिस्टम आता है, वेव सिस्टम आता है, तो उसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। m1 वाले की बात करूं तो देखिए ये m1 सिस्टम बनाया, इसके ऊपर एक फोर्स इधर लग रहा है कैपिटल F। अब इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए कांटेक्ट में इसके अपोजिट फोर्स लगेगा। कौन सा अपोजिट, तो ये फोर्स लगेगा कुछ इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। एक पुशिंग फोर्स इधर लग रहा है, तो इधर वाला इसको बैलेंस करने के लिए इसके अपोजिट लग रहा है। अब इसको बैलेंस करने के लिए m2 के ऊपर एक और फोर्स लगता है, ठीक है ना। एक्शन रिएक्शन पेयर की बात कर रहा हूँ, इसको बैलेंस इसने करा, अब इसको बैलेंस इसने करा, ठीक है। तो एक फोर्स किधर लगेगा बेटा, इधर लगेगा, जिसको मैंने नाम दे दिया स्मॉल f, इसको भी हमने नाम क्या दे दिया स्मॉल f। ये कौन सा फोर्स है, स्मॉल f फोर्स है, ठीक है। यहाँ पर सेकेंड वाले सिस्टम की बात करूँ, ये ब्लॉक बनाया मैंने m2, इस m2 के ऊपर एक फोर्स कौन सा लग रहा है, स्मॉल f। भैया इसको ये बैलेंस कर रहा था ना, ठीक है। नॉर्मल की बात करूँ तो नॉर्मल कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ mg कहाँ लग रहा है बेटा, नीचे। यहाँ पर mg कहाँ लग रहा है, m1g नीचे। नॉर्मल कहाँ लग रहा है, ऊपर, ठीक है। नॉर्मल दोनों का हमने n1 n2 भी बोल सकते हैं या दोनों का n बोल दिया। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। सिस्टम का एक्सेलेरेशन कितना माना बेटा मैंने, a माना। इक्वेशन लिखो, आंसर बताओ। देखिए फर्स्ट वाले ब्लॉक के लिए कितना हो जाएगा हमारे लिए, यहाँ बात करेंगे तो एक्सटर्नल फोर्स माइनस कॉन्टेक्ट फोर्स जो लगा वो इक्वल टू m1 इंटू ए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इस वाले सिस्टम के लिए ये इक्वेशन बना दी, इस वाले सिस्टम के लिए ये इक्वेशन, स्मॉल f इक्वल टू m2 इंटू ए। इक्वेशन नंबर 2, दोनों को ऐड करो 1 प्लस 2, तो क्या हो जाएगा बेटा, कैपिटल F बराबर, यहाँ पर दोनों में से a कॉमन आ जाएगा, m1 प्लस m2 इंटू ए। तो a कितना आ जाएगा बेटा, f अपॉन में m1 प्लस m2। अरे वाह, ये तो वही आ गया जो हमने पहले कैलकुलेट किया था। हाँ भाई वही आ गया। तो एक्सेलेरेशन तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, दोनों ब्लॉक पे जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है f एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय इन दोनों का मास। ये एक्चुअली में लिखा क्या हमारे पास, f एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो ये फंडा याद रखिएगा इस सिस्टम का एक्सेलेरेशन निकालने के लिए। चलिए सेकंड बात क्या पूछी हमसे, कांटेक्ट फोर्स। काफ़ी आसान है, कांटेक्ट फोर्स इससे निकाल लेते हैं। तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, m2 इंटू ए। यहाँ से F कितना हो जाएगा, m2 इंटू कैपिटल F अपॉन में m1 प्लस m2। अच्छा भाई यहाँ से एक बात हमने समझ में आई कि सर पहले वाले सिस्टम में आपने दिया था तो आपने जो फोर्स लगाया था वो किस पे लगाया था, m1 वाले पे लगाया था, याद है ना आपको, सॉरी m2 वाले पे लगाया था। यहाँ से ये बॉक्स था, ये बॉक्स था, ये m2 वाले पे लगाया था हमने पुलिंग फोर्स, ये हो गया m1। तो जो कांटेक्ट फोर्स आया था हमने m2 वाले पे फोर्स लगाया था पुलिंग फोर्स, लेकिन जब इन दोनों के बीच का कांटेक्ट निकाला था तो m1 F अपॉन में m1 प्लस m2 आया था, ठीक है ना। पर यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, m1 वाले पे फोर्स लगा रहे हैं, तो ब्लॉक कौन सा आ रहा है, m2। मतलब कांटेक्ट फोर्स तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यार,
भाई जिस ब्लॉक पे आप फोर्स लगा रहे हो उसके पास वाले ब्लॉक को आप ले लीजिए। तो यहाँ से क्या हो गया m2f अपॉन m1 प्लस m2 डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो ये आपका शॉर्टकट मेथड हो जाएगा, ठीक है। कॉन्टैक्ट फोर्स एक्सीलरेशन निकालने के लिए जो आप टोटल एक्सीलरेशन निकाल रहे हैं, मतलब जो आप फोर्स लगा रहे हैं एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय टोटल मास का सम, तो ये आपका हो जाएगा एक्सीलरेशन। तो इस टाइप से निकाल सकते हैं। चलिए ये एक टाइप के सिस्टम की हमने बात करी जहां पर कोई भी दो बॉडी क्या रहेगी, कांटेक्ट में रहेगी। अगले सिस्टम की बात करता हूं मैं इसके बाद में। यहां पर जो नेक्स्ट सिस्टम लेंगे, अब हम क्या करते हैं, इन बॉडीज को कांटेक्ट में नहीं रखते बेटा, किसी रस्सी के द्वारा हम क्या करते हैं, टाइट कर देते हैं, ठीक है ना। तो ब्लॉक ऐसे लिख लो, रॉप एंड ब्लॉक प्रॉब्लम, रॉप ब्लॉक सिस्टम। कहने का मतलब क्या है मेरा, जस्ट लाइक दैट मेरे पास ऐसा एक प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पे एक मेरा बॉक्स है, M1 बॉक्स है, इससे एक M2 बॉक्स कनेक्टेड है ऐसे, इन दोनों को मैंने एक रस्सी के द्वारा टाइट कर दिया, ठीक है ना। और इस M1 M2 वाले पे हमने मान लिया क्या लगा दिया, कैपिटल F फोर्स लगा दिया। अगर आपके पास इस टाइप का सिस्टम आएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत बेसिक है बेटा। अगर आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी करें तो आपको पहले ही आता होगा, और नहीं जिनको आता है तो उसके लिए बहुत काम की चीज़ है ये, ठीक है ना। जब मैं इसको पुलिंग फोर्स करूँगा तो इस रस्सी के बीच में क्या क्रिएट होता है, टेंशन, क्योंकि रस्सी है टेंशन क्रिएट होगा। तो अगर इसके ऊपर यहाँ फोर्स इधर लग रहा है तो इसको बैलेंस करने के लिए रस्सी में टेंशन क्रिएट होगा इधर, इसको बैलेंस कर ले, इस वाली जो रस्सी क्रिएट करेगी वो क्या करेगी, इधर क्रिएट करेगी। अभी इस सिस्टम के अंदर मैंने जो रस्सी का मास ले रखा, मास ऑफ द रोप, वो क्या ले रखा, नेग्लिजिबल। तो यहाँ एक पॉइंट लिख लेता हूँ, रोप मास नेग्लिजिबल, रोप का मास क्या है, नेग्लिजिबल है, ठीक है ना। इसके लेंथ भी हमने कोई कंसीडर नहीं करी है। तो यहाँ से अब हमें इस सिस्टम का निकालना है एक्सीलरेशन और टेंशन डिफाइन करना है। क्या क्या चीज़ निकालने को आपको पूछा जा सकता है, इस सिस्टम का एक्सीलरेशन बताइए, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या पूछेगा बेटा, टेंशन बताइए, ठीक है ना। तो हमें टेंशन निकालना, एक्सीलरेशन निकालना। सबसे पहली चीज़, जब भी आपको इस टाइप का सिस्टम आता है, फर्स्ट फंडा अपनाना, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। क्या करना है, फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है भाई। यहाँ पर हमने फोर्स बता दिया, इसका एक्सीलरेशन हमने मान लिया ए, क्या मान लिया, एक्सीलरेशन ए। पूरा सिस्टम इधर की तरफ मूव कर रहा है, उसका एक्सीलरेशन क्या हो गया, ए। फ्री बॉडी डायग्राम उसको बोलते हैं FBD, क्या बोलते हैं हम, FBD बोलते हैं, ठीक। एक सेकंड का, तो यहाँ से आपका FBD आ जाएगा। अब पहले वाले ब्लॉक क्या, सॉरी M2 वाले पे फोर्स लगा एक्सटर्नल, तो M2 वाले का पहले बॉडी बना लेते हैं। ये हो गया M2, ये हो गया कैपिटल F, पीछे की तरफ क्या लग रहा है, टेंशन, ठीक है ना। इसके परपेंडिकुलर ऊपर नॉर्मल, mg कहाँ लग रहा है, नीचे। अभी नॉर्मल और mg का कोई काम नहीं है, आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं n बराबर m2g, ठीक है। चलिए यहाँ पर ये क्या हो गया सिस्टम, इस सिस्टम से इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी बेटा, एक्सटर्नल फोर्स कैपिटल F है, माइनस टेंशन कितना लग रहा है, T लग रहा है। कौन से वाले ब्लॉक के ऊपर लग रहा है भाई, M2 वाले ब्लॉक के ऊपर लग रहा है ना। तो M2 इंटू एक्स, सिस्टम का एक्सीलरेशन क्या है, A। हाँ, एक्सीलरेशन आपको पूरे काम ने मान रखा A, तो M2 ब्लॉक का एक्सीलरेशन भी क्या माना है, A ही लेना है। ये इक्वेशन नंबर हो गई फर्स्ट, क्लियर। चलिए सेकंड बात करता हूँ, सेकंड ब्लॉक के लिए। तो ये मैंने लिया M1 ब्लॉक, इस M1 वाले ब्लॉक के ऊपर देखो भाई क्या फोर्स लग रहा है, इसको T फोर्स इधर लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर इस वाले T ने इस वाले T को क्या करा था, बैलेंस, ठीक है ना। बात समझ में आ रही ना, ठीक है भाई। तो देखिए यहाँ इसका एक्सीलरेशन भी क्या हो गया, A हो गया। तो T बराबर M1 इंटू A, इसको अपोजिट बैलेंस करने वाला कोई फोर्स तो ही नहीं भाई, इधर से तो कोई खींच ही नहीं रहा ना, इसको कोई फोर्स लगा ही नहीं रहा। तो T बराबर कितना आ गया, M1 इंटू A, इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 को क्या करना है, प्लस करना है, फिर वही बात। तो 1 प्लस 2 कितना आ जाएगा बेटा, F इक्वल टू T से T कैंसिल आउट हो जाएगा क्या, ठीक है, M1 प्लस M2 इंटू A। तो यहाँ से बेटा एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा, एक्सीलरेशन आ जाएगा F अपॉन में M1 प्लस M2। अरे बात समझ में आ रही क्या, पिक्चर क्लियर एकदम। तो एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा, A अपॉन में M1 प्लस F अपॉन में M1 प्लस, ये तो वही चीज़ हो गई यार जो हमने कॉन्टैक्ट फोर्स में निकाली। मतलब आपको सिस्टम का एक्सीलरेशन पूछा जाए, चाहे ये आ जाए, ऐसे 3 आ जाए, एक्सीलरेशन निकालने का सबसे आसान तरीका है जो एक्सटर्नल फोर्स आप लगा रहे हो वो डिवाइड बाय टोटल मास का सम। ये क्या चीज़ है हमारे पास,
EXT, F एक्सटर्नल जितना मैंने उस पर अप्लाई किया है, ठीक है। टेंशन की बात करूं, यहाँ पर इस एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ रख देता हूँ, तो वही बात हम फोर्स उस पर लगा रहे हैं M2 पे, टेंशन का क्रिएट हो रहा यहाँ पर, तो इस टेंशन की वैल्यू निकालना, तो M1 वाले के ऊपर टेंशन आ रहा है, तो M1 इंटू एफ, तो कितना आता है बेटा, M1 इंटू एफ अपॉन में M1 प्लस M2, ठीक है। नेक्स्ट टाइम अगर आपको ऐसा पुली ब्लॉक सिस्टम, ऐसा रॉक और ब्लॉक सिस्टम मिलता तो आप सॉल्व कर पाएंगे इस टाइप से, ठीक है। चलिए यहाँ पर मैंने 2 ब्लॉक को एक दूसरे से अटैच किया था, अब मैं 3 ब्लॉक लूँगा और 2 रस्सियाँ लूँगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो थोड़े से स्पेशल है, अच्छी है। इसमें क्या करता हूँ मैं, सिस्टम को थोड़ा सा हार्ड कर देता हूँ। आप अगर मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं या जेई की तैयारी करें तो उसमें काफ़ी टाइप का सिस्टम समझ में आता है, सॉल्व करने को आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की अगर मैं बात करूँ, जो भी आपका प्रॉब्लम नंबर 4 आ जाएगा, हमने क्या करा बेटा, इस टाइप से एक ब्लॉक लिया, इससे एक रस्सी को अटैच करा, फिर एक ब्लॉक लिया, फिर इसको एक रस्सी से अटैच किया, एक रोप से अटैच किया, फिर एक लिया, और इस सिस्टम को मैं पूरी तरह से कैपिटल F4 से लिख रहा हूँ। मैं इसमें थोड़ा सा इसको अच्छा बना देता हूँ, मैं किसी एंगल से इसको खींच रहा हूँ, है ना, पुलिंग फोर्स क्या लगा रहा हूँ किसी एंगल से, यहाँ से मान लीजिए 37 डिग्री मान लिया मैंने, कितना मान लिया 37 की बजाय में हम थीटा ले लेते हैं, थीटा ले लेते हैं, ये फोर्स मैंने यहाँ लगा दिया। एक रस्सी ये, इस वाले सिस्टम को M1 बोल दिया, इस वाले को M2 बोल दिया, इस वाले को M3 बोल दिया। पूरा सिस्टम का एक्सेलरेशन मैंने आपको ए दे दिया। ये एफ है, इसके 2 कंपोनेंट होंगे, वन इज द हॉरिजॉन्टल, अदर इज द वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ हो जाएगा बेटा क्या, एफ कॉस थीटा, एंड वर्टिकल की मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा, दिस इज एफ साइन थीटा। अच्छा यहाँ पर नॉर्मल की बात करूं तो नॉर्मल इसका कहाँ लग रहा है बेटा, ऊपर, यहाँ क्या लग रहा है M1 इंटू जी। क्लियर है यहाँ तक की बात? हाँ भाई यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर इस सिस्टम का हमें निकालना है क्या, एक्सेलरेशन। रस्सी यहाँ पर है, इस वाले को बैलेंस करने के लिए टेंशन इधर लगेगा, इसको नाम दे दिया मैंने T1। इस T1 को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर एक टेंशन लगेगा, उसको नाम दे दिया मैंने T2। एक्शन रिएक्शन पेयर है, जितना एक्शन होगा उतना रिएक्शन होगा, इसीलिए ये दोनों क्या मैंने एरो बना रखे हैं यहाँ पे, और यहाँ पर भी एरो बना रखे हैं, एक्शन रिएक्शन पैरायर की वजह से। चलिए भाई यहाँ बात करते हैं, अब हमें निकालना डायरेक्ट एक्सेलरेशन निकला है। सर आप तो डायरेक्ट एक्सेलरेशन निकाल दीजिए, मैं दोनों तरीके बताता हूँ एक बार। डायरेक्ट तरीका कैसा है बेटा, जैसे हमें पूछा एक्सेलरेशन, भाई एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एफ कॉस थीटा। भाई अगर सिस्टम पे अगर मैं हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाऊंगा तभी तो आगे मूव करेगा, सिस्टम का एक्सेलरेशन मैंने क्या मान रखा है, ए। तो एक्सटर्नल फोर्स हमारे पास लग रहा है एफ कॉस थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल मास, यही पढ़ते आ रहे हैं हम, M1 प्लस M2 प्लस M3, तो ये हो गया एक्सेलरेशन, ठीक है। ये मैंने डायरेक्ट निकाला है कि एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है वो, और नीचे टोटल मास। अब इसको मैं बाय मेथड आपको सॉल्व करके बताता हूँ कैसे। ये जो हमने आंसर निकाला डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक की वजह से, क्या वो हमारी मेथड की वजह से आ रहा है क्या, चलिए देखते हैं। वही फंडा फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का। सबसे पहले वाले ब्लॉक के लिए इसको हम ए नाम दे देते हैं, इसको बी नाम देता हूँ, इसको सी दे देता हूँ। तो यहाँ लिख लीजिए 4 ब्लॉक ए, 4 ब्लॉक ए। अगर ए वाले पे बात करता हूँ बेटा, तो देखिए कितने फोर्सेस लग रहे हैं भाई। एक फोर्स तो इसको इधर लगा रहा है एफ कॉस थीटा, एक ऊपर जा रहा है एफ साइन थीटा, ये इंक्लाइन फोर्स था बेटा थीटा, ठीक है। यहाँ पर इसका जो नॉर्मल लग रहा है वो M1 जी नीचे लग रहा है, इसके अपोजिट इसको मैं नाम देता N1। इधर एक फोर्स लग रहा है बेटा कौन सा, T1। डायग्राम में आपको सब कुछ दे रखा है, मैंने यहाँ पे पहले ही क्लियर कर दिया है, ठीक है। अब देखिए हॉरिजॉन्टल में फोर्स क्या लग रहा है, एफ कॉस थीटा। सो लाइक दैट यहाँ से इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, एफ कॉस थीटा, अपोजिट फोर्स T1, कौन से ब्लॉक पे लग रहा है, M1 ब्लॉक पे, और सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या है भाई, ए है। हाँ सर पहली इक्वेशन तो बन गई, ठीक है ना। चलो भाई सेकंड बात करते हैं 4 ब्लॉक बी के लिए, 4 ब्लॉक बी, ठीक है। बी वाले ब्लॉक के ऊपर बात करते हैं, तो ये हमारे पास हो गया M2। इसको एक फोर्स T1 तो इधर खींच रहा है, हाँ सर एक फोर्स इधर लग रहा है, एक इसके अपोजिट लग रहा है। अपोजिट फोर्स कौन सा लग रहा है भाई, T2 फोर्स। अरे हाँ भाई एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है सर बात समझ में आ गई। नीचे बात करूँ तो M2 इंटू जी, जस्ट अपोजिट, इसको बोल दिया मैंने N2 नॉर्मल, ठीक है। अब देखिए जो पूरा सिस्टम है वो किधर मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टल, क्योंकि हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है ना एफ कॉस थीटा।
तो यहाँ पर बात करूँ तो इसकी इक्वेशन क्या जाएगी बेटा, T1 माइनस T2। यहाँ पर ये T1 वाला ज़्यादा होगा, क्यों? क्योंकि इस वाले कंडीशन में F cos थीटा इसको पुल कर रहा है, तो ये पुलिंग फोर्स में से पीछे वाले फोर्स को माइनस करना है। तो T2 इक्वल टू M2 इंटू ए। इक्वेशन नंबर 2 दोनों सिस्टम के लिए, पहले सिस्टम के लिए मैंने इक्वेशन ये बना दी बेटा, दूसरे सिस्टम के लिए मैंने इक्वेशन ये बना दी। नेक्स्ट सिस्टम की बात करता हूँ, फॉर ब्लॉक सी। सो ब्लॉक सी वाले पे देखिए बेटा, एक फोर्स इधर लग रहा है, अरे T2 तो लग रहा है, यहाँ पर फोर्स कितना लग रहा है बेटा, T2। ठीक है, ये कितना आ गया बेटा, ये हो गया हमारे पास M3। हाँ भाई, ये एक्सेलरेशन हो गया है, तो ये कितना हो जाएगा, T2 बराबर M3 इंटू ए। इक्वेशन नंबर 3 भाई आ गई, फर्स्ट आ गए, सेकंड आ गए, थर्ड आ गए। क्या तीनों को प्लस कर दूँ? हाँ भाई प्लस कर देते हैं। पूरा सिस्टम पहले यहाँ पर नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। देखो भाई, पहले ब्लॉक के लिए हमारे पास क्या इक्वेशन आई थी बेटा, F cos थीटा माइनस T1 बराबर M1 इंटू ए। इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन क्या बनाई बेटा हमने, T1 माइनस T2 बराबर M2 इंटू ए। हाँ भाई ठीक है सर। थर्ड वाले में क्या गया बेटा, T2 बराबर M3 इंटू ए। ठीक है सर। तीनों को क्या कर दो, प्लस कर दो। तीनों को प्लस करेंगे तो देखिए T1 ने T1 को मारा, T2 ने T2 को मारा। बात समझ में आ रही क्या? अरे हाँ ना बोलो यार, अरे क्या? ठीक है, तो यहाँ से T2 से T2 गया, T1 से T2 गया, सॉरी T1 से T1 गया, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बचा बेटा, F cos थीटा बचा। इक्वल टू में क्या हो जाएगा, M1A प्लस M2A प्लस M3A। ए कॉमन निकालो, तो F cos थीटा बराबर M1 प्लस M2 प्लस M3, और ये आपका कॉमन। तो A बराबर क्या आ गया, F cos थीटा डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3। क्या बोलते हो यार, सही है क्या? पहले भी हमने ही निकाला था, तो शॉर्टकट मेथड से भी निकाल सकते हैं, लॉन्ग मेथड से भी हो गया। क्लियर ना? चलिए जी, अब यहाँ पर निकाल लेते हैं एक्सेलरेशन। पहले T2 टेंशन की बात कर लेता हूँ। T2 कुछ नहीं करने का, ये वाली जो वैल्यू है इसको यहाँ लगा दो, तो T2 कितना जाएगा बेटा, T2 बराबर M2 इंटू ए। M2 तो हमारा M2 ही, और A कितना आ गया बेटा, F cos थीटा डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3। सिमिलरली आपको निकालना T1, ये इक्वेशन लिखी मैंने, T1 माइनस T2 बराबर क्या था हमारे पास, M2 इंटू ए था, सॉरी ये M3 आएगा, ठीक है, M3 इंटू F। T1 माइनस T2, क्या इस T2 को इधर ले आऊँ, क्योंकि T2 की वैल्यू हमें पता है, तो T1 बराबर M1, ए कितना हमारे पास, F cos थीटा डिवाइड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3, ये M2 आएगा, प्लस T2 की वैल्यू रख देता हूँ। T2 कितना है ये, तो T2 कितना है हमारे पास, M3F cos थीटा डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3। देखिए नीचे तो कॉमन आ रहा है, ऊपर F cos थीटा भी कॉमन आ रहा है, तो कितना आ जाएगा बेटा, T1 बराबर M2 प्लस M3, बाहर आ गया क्या, F cos थीटा अपॉन में M1 प्लस M2 प्लस M3। ये मेथड बता दिया, आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। एक्चुअली में क्या होता है, कंपटीशन में हमें इतना टाइम नहीं रहता कि हम इतना कैलकुलेट करें। कहीं अगर अच्छा क्वेश्चन आ रहा है तो हम मेथड लगा सकते हैं, पर वहाँ तो हमें कुछ शॉर्टकट बताना होगा, कुछ फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। देखिए कैसे, ये तो मैंने आपको मेथड्स बता दिया। अब डायरेक्ट एक फर्स्ट सिस्टम में एक्सेलरेशन, सेकंड में T1, थर्ड में T2 निकालते हैं। कैसे, ये आपने सिस्टम बनाया था यार कुछ ऐसा, सिंपल सी बात। इधर फोर्स कितना लग रहा था, F cos थीटा लग रहा था, क्या किस पे लग रहा था, M1 पे लग रहा था, ये M2 हो गया, ये M3 हो गया। क्या इसके बीच में यहाँ पर टेंशन बेटा T1 आया था क्या, अरे हाँ ना बोलो यार, ठीक है। ये कितना आया था, T2 आया था, क्लियर। एक T1 आया था और एक कितना आया था, T2 आया था। सिंपल सा लॉजिक बताना, एक्सेलरेशन निकालना तो आपने बता दिया था मैंने कि जो हॉरिजॉन्टल फोर्स रहा है वो नीचे टोटल मास। अब निकालना T1, करना कुछ नहीं है, T1 के पीछे जितने मासेस आ रहे हैं उन दोनों को प्लस कर दो, जो हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है वो लिख लो, नीचे टोटल मास। सिंपल सा लॉजिक। तो T1 के पीछे कितने मास आ रहे हैं, ये दोनों आ रहे हैं क्या, तो ये रख दिया आपने M2 प्लस M3, ठीक है। हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या लग रहा है, F cos थीटा लग रहा है, ठीक है सर।
और नीचे टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3। अरे वाह, ये तो एक ही स्टेप में सॉल्व हो गया। तो इतनी मेथड आपको करने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली आप यहाँ से T2 भी लिख सकते हो। भाई T2 यहाँ लग रहा है, इसके पीछे का मास क्या आ रहा है, m3 आ रहा है ना, सीधे लिखो m3 हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या लग रहा है बेटा, F cos थीटा, ये लिखा। नीचे कितना आ गया, m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक है ना। तो आया समझ में। तो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। मैंने आपको रॉफ सिस्टम और ब्लॉक सिस्टम समझाना बताया। कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आप करें वो भी नीचे भेज सकते हैं, ठीक है ना। तो